यानी कि बार बार जिस हम डार्क वेब का जिक्र कर रहे हैं वो है क्या? ये सामने आप देख रहे हैं, ये ऐसा ही संसार है। एक शख्स इसके पीछे बैठ जाता है कंप्यूटर के पीछे और उसके जरिए कहीं से भी सारा खेल खेलता है। जरा आपको समझाते हैं। डार्क वेब का एक तरह से समझे तो ये इंटरनेट का वो काला पन्ना है जिसे कोई खोलना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर चीज़ के अच्छा और बुरा पहलू है, वैसे ये इंटरनेट का बुरा पहलू है। डार्क वेब एक एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है। एनक्रिप्टेड आप समझते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको लिखा हुआ दिखाई देता है ना कि एनक्रिप्टेड मैसेज, यानी आप जो बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है। ऐसे में इन तक पहुँचना, इन आरोपियों तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे डिकोड करना नामुमकिन होता है और यही वजह है कि ये डार्क नेट से सारा खेल खेलते हैं। स्पेशल सॉफ्टवेयर से डार्कनेट चलता है। डार्क वेब में एक पूरी दुनिया है जहां इसी तरह की चीज़ों को ट्रेड ऑफ किया जाता है। तस्करी, ड्रग्स की डील, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी तमाम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों के ज़रिए होते हैं। डार्क वेब यूज़र्स की ट्रैकिंग और सर्विलांस से उन्हें बचा लेता है, क्योंकि उनका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रेस नहीं हो पाता, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये नहीं पता चल पाता। बड़ी मुश्किल से ये पता चलता है कि शायद इस देश में कहीं से ऑपरेट हुआ है। ट्रांजैक्शन के लिए वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल ये करते हैं। ऐसे में पैसों के लेन देन का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता कि ये पता चल पाए कि आखिर ये कहाँ से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हो रही है इससे संत समाज भी चिंतित है कि आखिर महाकुंभ पर इन अधर्मियों की नज़र पड़ी कैसे। सुनिए जरा। इनको बिल्कुल ना बख्शा जाए और बिल्कुल रहम करने की ज़रूरत नहीं है। इनको तुरंत पकड़ के और अंदर किया जाए। बिल्कुल गलत तो गलत है ये। के ऊपर सरकार को तुरंत जो है अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि हर घर में हर जगह माँ बहन बेटियाँ होती हैं, तो ऐसा करने से जो है अपने प्रयाग की, अपने भारत की ये जो है छवि इससे खराब होती है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ रही है। ऋतु, आप लगातार महाकुंभ कवर कर रही हैं। आपने देखा होगा कि हर घाट के करीब चेंजिंग रूम है। जो श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु पहुंचते हैं वो निश्चिंत होकर पहुंचते हैं कि वो वहां आराम से स्नान ध्यान करेंगे, चेंज करेंगे और वो संगम में स्नान करने आ रहे हैं, उसी हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन चेंजिंग रूम के अंदर अगर हिडन कैमरा लगा है, अगर स्नान के दौरान इस तरह से कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो शायद किसी को पता भी ना चले। अगर आप वहाँ मौजूद है, ज़रा आसपास अगर कोई चेंजिंग रूम है तो ज़रा दिखाइए। बिल्कुल, आपको मैं चेंजिंग रूम सबसे पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम घाट पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करने का हम लगातार प्रयास, लेकिन सबसे बड़ा चेंजिंग रूम चेंज करते फोटो ले, इसका पूरा यहाँ पर देखिए, मैं आपको चेंजिंग रूम के जरिए दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर से भी खाली जगह है और नीचे से भी खाली जगह है, कहीं से भी कैप्चर किया जा सकता है। यानी कि जो प्राइवेसी है उसे कहीं से भी उसका हनन हो सकता है। ये लगातार हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर महिला जो स्नानार्थी है वो पहुंचती है घाटों पर। चेंजिंग रूम की व्यवस्था तो है, लेकिन वो जो सामाजिक तत्व है वो आखिर कैसे यहाँ पर फोटोग्राफी कर पाते हैं, कैसे वो उनकी फोटोज लेकर के आगे जो सर्कुलेट कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बेच पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि ये महाकुंभ है और यहाँ पर आध्यात्मिक महापर्व हम मना रहे हैं और इस महापर्व पर भी इस तरीके की नजर लोगों की बनी हुई है। ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ पर घाटों पर भी घूम रहे हैं जो कि इस तरीके से महिलाओं की जो प्राइवेसी है उसके भीतर भी घुसकर उनकी फोटोज उनकी बिना परमिशन के खींचकर इस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार बेच रहे हैं, लोगों के बीच उसे परोस रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी जो वो देखना भी पसंद कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ऐसे में उन पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। हैरानी होती है ऋतु ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो इस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इंसानियत बिल्कुल मर गई है, इनके अंदर ज़रा भी शर्म लिहाज खत्म हो गया, आंखों का पानी मर गया ऐसे लोगों का, ऐसा कहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ऋतु जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि कार्रवाई हो रही है। ऐसे में अगर आप महाकुंभ पहुंच रहे हैं तो अब निश्चिंत होकर पहुंचिएगा, क्योंकि ऐसे हैंडल्स पर भी कार्रवाई हुई है और लगातार उन लोगों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही जिन्होंने डार्क वेब पर यह सब कुछ बेचने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करने वाले हैं दिल्ली की, जहां संकल्प पूरे करने के लिए प्रयास शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। बात अब इसकी। पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। पहली
कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। बौखला क्यों रहे हैं? तो सरकार ने काम करना शुरू किया है, वो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आयुष्मान भारत को लागू करके उनका मुफ्त इलाज हो, उसका कानून बनाने के लिए कल ही पहली कैबिनेट में पास किया। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार, कचरा मुक्त दिल्ली, अपराध मुक्त दिल्ली, प्रदूषण से मुक्ति, तमाम मुद्दों को लेकर, यमुना का पानी, पीने के पानी, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। और मोदी जी ने यह गारंटी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह गारंटी दी कि जैसे ही सत्ता आएगी वैसे ही तब्दीलियां की जाएंगी। और वैसी ही तब्दीलियां अब दिल्ली में होने की तैयारी तेज दिख रही है, काम होता तेज दिख रहा है। आपको क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, बताने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे 100 दिन का एक्शन प्लान दे दिया गया है, मंत्रियों को काम शुरू हो गया है। क्या ये 100 दिन का एक्शन प्लान है, क्या पूरा रोड मैप है? चलिए वो जानकारी अब आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। कर्म पथ पर दिल्ली सरकार चलती दिखाई दे रही है। कचरा मुक्त दिल्ली को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया रेखा सरकार ने। महिलाओं को 2500 रुपए देने की तैयारी है, महिला सुरक्षा पर पूरी तरह से फोकस है। सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी का जो ऐलान किया गया था, उसको लेकर इसे 100 डेज एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। साबरमती जैसा यमुना रिवर फ्रंट डेवलप करने की बात है। अटल कैंटीन में 5 रुपए में खाना व्यवस्थित करने की बात है। वहीं दलित छात्रों को हर महीने 1000 रुपए सुनिश्चित हो, ये 100 डेज एक्शन प्लान में शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्शन प्लान को लेकर जानकारी कैसे सामने आई। खुद रेखा सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बता रहे हैं कि 100 डेज एक्शन प्लान एक्टिवेट हो गया है। सुनिए जरा। 100 दिनों में आप दिल्ली के अंदर साफ पानी घर पहुंचाना, ये सबसे पहला हमारा काम है। हमारी बहन से हमने जो वादा किया था कि हम उनको एक सिलेंडर फ्री और 300 रुपये की जो सस्ता सिलेंडर 500 में देने की बात थी। और साथ में जो कल हमने काम किया कि आयुष्मान भारत को लागू करके उनका मुफ्त इलाज हो, उसका कानून बनाने के लिए कल ही पहली कैबिनेट में पास किया। तो ये सारे वादे भी हैं, वो भी करने हैं। फ्री वाली पॉलिटिक्स से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी कोशिश आपने लगा दी, लेकिन आप लोग भी रेवड़ी बांट रहे थे, तो किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप, आगे फ्री वाली राजनीति ना हो? केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांटता है केवल चंद लोगों के लिए। हम कोई धर्म के आधार पर, अगर तो मेरे अंकित के यहाँ पे मारा जाएगा तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन अब्दुल्ला मारा जाएगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। ये है फ्री की रेवड़ी। मेरा मानना है कि इन चीज़ों पे दिल्ली में लगाम देश में लगनी चाहिए, और हमने किसी भी सूरत में ना हम ऐसा काम करते हैं, ना किसी को करने देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरा भारत का वोटर है, वो दिल्ली में जो रहता है पूरे भारत से आता है, उन सब ने मेरी सपोर्ट किया है। हम मानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन था उसकी अहमियत है, सबका साथ सबका विकास। तो सुना आपने